हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, और जो हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। इसमें कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन बनते रहते हैं। जो हमारी स्कीम्स हैं, मतलब जो हमारी नई नई स्कीम्स हैं ना, वो तो डेफिनेटली आती ही आती हैं। उनमें से जनरली अगर बात करें, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, उसमें 2014 से लेकर 2025-24 तक जितनी भी स्कीम है, मेजर स्कीम और पुरानी स्कीम भी हैं, वो बहुत पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। तो हम यहाँ पे कुछ स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों स्कीम में हमें दो ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो पूछेगा उसका डेट क्या है, वो कब आई स्कीम। दूसरा पूछेगा दोस्तों को जो स्कीम आई उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये दोनों बातें हमें पूछ लेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट पूछ लेगा या फिर तुम्हारा ये उसका डेट पूछ लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन सारी स्कीमों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, है ना। तो इसमें से सबसे पहली स्कीम यही है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो इसके बारे में दोस्तों इतना ध्यान रखना है कि कब आई है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मेरे भाई कि जितने भी तुम्हारे भारत में फैमिली हैं उनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराना, उनको बैंक से जोड़ना है ना। बोले तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्या दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश। इसका मुख्य उद्देश्य था वित्तीय समावेश, जिसमें इनके बैंक के खाते जुड़ खुलवाने मेरे भाई, है ना। जमा, बीमा, पेंशन, तमाम चीज़ों को इसमें शामिल किया गया ताकि सारी सुविधाएं ये उठा सकें, ठीक है ना। साथ ही साथ ये पूछेगा ये आई कब थी, तो आप बताना 2014 में, 28 अगस्त 2014 को तुम्हारी प्रधानमंत्री जन धन योजना आई थी। दोस्तों इसके बारे में एक बात याद रखनी है, इसे जेम ट्रिनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेम ट्रिनिटी, JAM। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि JAM में M क्या है मेरे भाई, JAM। तो दोस्तों J4 आपको ध्यान रखना है जनधन, A4 आधार, M4 आपका ये मोबाइल, ठीक है ना। क्या ध्यान है दोस्तों, हमारे M4 क्या है, मोबाइल है, ठीक है ना। इनके बिना हम पेमेंट कर ही नहीं सकते, इन सब चीज़ों को कर नहीं सकते। ये तो मैंडेटरी हमारे लिए, जनधन हो, हमारे पास आधार कार्ड हो और हमारे पास क्या हो दोस्तों, मोबाइल हो, तो ये मैंडेटरी है। तो आप ध्यान रखना है, जेम पे पूछेगा तो बता देना कि जेम का रिलेशन किससे है, तो आप बता दोगे प्रधानमंत्री जन धन योजना से है, ठीक है। आगे चलते हैं। इससे आगे पूछेगा दोस्तों, हाल ही में तभी पूछा गया था कि भाई ये इसका स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पूछा गया था, है ना। तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में देख लो आप। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वच्छता को बढ़ावा देना है ना, और खुले में जो ओपन डेफिसिट है मेरे भाई उसको खत्म करना है, खुलों में शौच को खत्म करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है ना। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। और साथ ही साथ इसकी शुरुआत ध्यान रखनी है भाई, बहुत बार आती है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया प्रत्येक एग्जाम में, ठीक है ना। भले ही कितना पुराना ये स्कीम है, लेकिन अभी भी पूछा जाता है लगातार, ठीक है ना, क्योंकि इसके नए नए वर्जन आ चुके हैं। तो ये 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। गांधी जयंती के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है ना। तीसरा की बात करें दोस्तों, अगर मुद्दे की, तो इसमें मेक इन इंडिया काफ़ी पूछा जाता है। मेक इन इंडिया कब आया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है कि भाई इंडिया में ग्लोबल लेवल पर, है ना, जितनी सारी मैन्युफैक्चरिंग होगी इसका क्या बनाएंगे, हब बनाएंगे। यहाँ पे हम बड़े लेवल पर क्या करेंगे, हब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे दोस्तों, है ना। इसमें असेंबल इन इंडिया और प्रोडक्शन करेंगे दोस्तों, और ग्लोबल लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्या होगा दोस्तों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मेक इन इंडिया में मेन मुद्दा ये आया कब था, ये पूछेगा तो आप बता दोगे मेक इन इंडिया कब आता है, 2014 में आता है। कब आता है दोस्तों, 2014 में आता है, 25 सितंबर को, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों अगला मुद्दा पूछेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका उद्देश्य क्या है स्कीम का, तो दोस्तों इसका उद्देश्य इस स्कीम का है कि कन्या शिशु के जन्म का उत्सव मनाना, है ना। मतलब मेरे भाई कोई भी अगर फीमेल बोले तो लड़की पैदा होती है, तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखना है, उत्सव मनाना है। इसके लिए कोई मेरे भाई सेक्स की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, है ना, कि लड़का या लड़की, उन सबको ध्यान में रख सकते हुए दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया भारत सरकार द्वारा। इसमें रेशियो को बैलेंस करना है, मेल एंड फीमेल का दोस्तों, लड़कियों को शिक्षित करना है और एम्पावर्ड करना है ना, वुमन एम्पावरमेंट की बात भी यहाँ पे की गई है, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों, 2015 में। कब होती है, 2015 में। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है, ये कब आता है, तो आप बता दोगे 2015, है ना। और उसके बाद अगला मुद्दा है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। भाई बहुत फेवरेट है इनकी, ठीक है ना, बहुत फेवरेट है PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो दोस्तों मुद्रा योजना से और क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये मुद्दा ये दोस्तों इसका ये है, जितने भी MSME सेक्टर है, क्या दोस्तों, MSME सेक्टर, इनको लोन प्रोवाइड कराना, इनको लोन प्रोवाइड कराना। छोटे छोटे बिजनेस है दोस्तों, इनको ऋण चाहिए होगा, लोन चाहिए होगा, तो उसके लिए भारत सरकार की एक स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है ना। जो MSME सेक्टर, छोटे छोटे सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इनको आसान तरीके से क्या दोस्तों मेरे भाई लोन प्रोवाइड कराना और व्यवसाय को बढ़ावा देना, इस सभी की जिम्मेदारी है। आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट में इसकी इनिशियली जो लिमिट थी दोस्तों कितनी थी, 10 लाख थी। अभी भारत सरकार ने इसकी कितनी कर दी है, 20 लाख रुपये कर दी है कि भाई मुद्रा योजना के तहत मैक्सिमम कितने पैसे दिए जाते हैं, तो 20 लाख, कितने दोस्तों, 20 लाख रुपये हैं, ठीक है ना। तो ये सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आगे चलें तो एक और फेवरेट इनकी स्कीम है जो बहुत इसने अपने आप में एक अलग अचीवमेंट था दोस्तों, उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, ठीक है ना। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य यही था मेरे भाई, पूरे भारत में 2022 तक जो जितने भी ग्रामीण और शहरी लोग हैं उनको घर देना है मेरे भाई, है ना। और हर हाल में उनको एक घर आवास प्रोवाइड कराना है, जो आगे तक बढ़ाया गया। आपको पता है 2.2 भी आया हुआ है, आपको पता है प्रधानमंत्री आवास विकास योजना 2.2। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 2015 में। ये सीधा क्वेश्चन आएगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 में हुई थी। एक दोस्तों अर्बन होता है, एक रूरल होता है, दोनों चलते हैं, शहरी चलता है और ग्रामीण भी चलता है, शहरी चलता है और ग्रामीण भी चलता है, ठीक है ना। दोनों ध्यान रखने हैं अपन को। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा अटल पेंशन योजना। क्या पूछेगा भाई, अटल पेंशन योजना, ये बताओ अटल पेंशन योजना कब स्टार्ट हुई। पहला क्वेश्चन आएगा ये किसके लिए अटल पेंशन योजना,
आप बताओगे असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर है दोस्तों, उनको वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक पेंशन स्कीम थी। कैसे सेक्टर, ये पूछ लेगा दोस्तों, ये कौन सा सेक्टर, असंगठित या संगठित। तो आपको क्या बताना है, असंगठित सेक्टर के लिए है, ठीक है ना। श्रमिकों को वृद्धा जो सुरक्षा के लिए, मतलब जब वो ओल्ड हो जाएंगे मेरे भाई, उनकी एज बढ़ जाएगी, तो उनके लिए एक पेंशन का इंतजाम करना होगा। तो ये किसके तहत आई दोस्तों, अटल पेंशन योजना। क्वेश्चन ये आएगा, ये आई कब थी अटल पेंशन योजना, आप बताओ 2015 में। कब आई थी दोस्तों, 2015 में, ठीक है ना। तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा 2015 वाली बात, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई ये फेवरेट इनकी स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मेरे भाई, इसका उद्देश्य क्या है, कम प्रीमियम पर जीवन बीमा कवरेज करना, मतलब कम से कम पैसा खर्च करके मेरे भाई कम प्रीमियम, बहुत छोटी छोटी जो स्कीम्स होती हैं, प्रीमियम्स होते हैं मेरे भाई, उनको और जो मेरे भाई जो भी कैंडिडेट है जो जैसे चाहे वैसे ले सकता है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल टाइम की फैसिलिटी होती है, ठीक है ना। तो भाई तुम छोटी स्कीम ले सकते हो, बड़ी स्कीम ले सकते हो। तो ये कब स्टार्ट होती है, तो ये 2015 में स्टार्ट होती है, ठीक है ना। 2015 में स्टार्ट होती है प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई वो पूछेगा कि अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि भाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बताओ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी दोस्तों ध्यान रखना है, दुर्घटना के लिए है ना, कवरेज प्राप्त करता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये अलग से ध्यान रखना है। ये भी 2015 में आती है, थोड़ा सा देख लोगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद दोस्तों इनकी फेवरेट स्कीम है ना, जो जिसने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया, आपको पता है, सरकार इसके ऊपर बार बार बात करती है ना, इलेक्शन में भी बात करती है बार बार कि हमने लोगों को उज्ज्वला योजना के लिए बहुत सारे LPG के गैस सिलेंडर भी प्रोवाइड कराए, और वो भी कैसे, मुफ्त में, ठीक है ना, फ्री LPG गैस प्रोवाइड कराई है, ठीक है ना, सिलेंडर प्रोवाइड कराया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि भाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसका संबंध है, उज्ज्वला योजना। तो जो ग्रामीण लोग हैं, जो भी ऐसे परिवार हैं जिनको पास मेरे भाई LPG गैस सिलेंडर नहीं है, उनको फ्री में क्या मुफ्त में मेरे भाई कनेक्शन प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन सीधा आएगा, ये आई कब थी मेरे भाई, तो उज्ज्वला योजना कब आती है, 2016 में आती है। कब आती है दोस्तों, 2016 में आती है, ठीक है ना, कब आती है, 2016 में आती है। उसके बाद की बात करें दोस्तों, तो अगला जो स्कीम है वो आता है 2016 में, जिसका नाम है प्राकृतिक तुम्हारा ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें आपको पता है किसानों को बीमा कवरेज मिलेगा, जिसके तहत वैसा जो किसान है ना, वो अपनी जो भी क्रॉप होगी मेरे भाई, उसका क्या इंश्योरेंस करा लेगा, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डिजास्टर आता है, तो उसके लिए बीमा कवरेज उसे वापस मिलेगा ना। इसमें डिफरेंट टाइप की क्रॉप होती हैं, और डिफरेंट टाइप की दोस्तों इसमें रेट होती हैं। जैसी क्रॉप होगी दोस्तों, वैसा ही उस पर चार्ज लगेगा, ठीक है ना, कवरेज का। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आया कब है, तो 2016 में आया, इतना ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसके बाद दोस्तों PM किसान, बस ये तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इसकी बैक टू बैक क्वेश्चन बनती है। प्रधानमंत्री PM किसान सम्मान निधि है ना योजना, ये आपको बहुत सुना होगा, जिसमें आपको पता है 6,000 रुपये पहले कितने मिलते थे, 6 के मिलते थे। अभी सरकार ने इसके कितने कर दिए, 8 की, तो 8,000 रुपये मिलेंगे सालाना, सॉरी एक साल में इनको, है ना, सालाना बोले एनुअल। तो ये ध्यान रखना, अभी 6 से कितने कर दिए, 8 कर दिए, इतना ध्यान रखना है। और ये छोटे छोटे सीमांत और मार्जिनल जो सारे फार्मर्स हैं दोस्तों, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि वो अपना खेती में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर पाएँ, ठीक है। ये इसकी स्टार्ट कब हुई थी दोस्तों, 2018 में। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, PM किसान सम्मान निधि है ना, वो 2018 में आती है। उसके बाद मेरे भाई ये वाली बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि ये जल जीवन मिशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि उसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में जल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। साथ ही साथ स्टार्ट कब हुआ था, 2019 में। कब स्टार्ट हुआ था, 2019 में, ठीक है ना। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों, तो ये आपको पता ही है कि ये कमजोर वर्ग, जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता है। किसकी बात करता है, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता है, जो 2018 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 2018 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद बात करें दोस्तों स्टार्टअप इंडिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप इंडिया। इसके बारे में देखोगे तो इनोवेशन करना है ना, भारत में इनोवेशन करना, स्टार्टअप लेना, इसका पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप को और इन सब इनोवेशन को बढ़ावा दें, ठीक है। इसके लिए स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट हुआ था, जो 2016 में आया था, ठीक है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा, स्टार्टअप इंडिया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना PMSYM काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, असंगठित श्रमों के लिए कैसा, वॉलेंट्री, स्वैच्छिक, वो चाहते हैं तो मेरे भाई इसमें स्कीम में अपना जो भी स्कीम है उसे ऑफर करके मेरे भाई ले सकते हैं, और साथ ही साथ उनको बाद में क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। जो आया कब था मेरे भाई, 2019 में। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये 2019 में आता है, इतना याद रखना है। PM सूर्य घर मुक्ति योजना, आपको पता ही अभी चल रहा है, फरवरी 2024 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद दोस्तों ये पूछ लेगा डिजिटल इंडिया, है ना, आपको पता है डिजिटल इंडिया स्टार्ट कब होता है, तो ये बढ़ावा देना इन सब चीज़ों को 2015 में आपको स्टार्ट हुआ था, है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दोस्तों आपको पता है ना, ये भी 2015 में स्टार्ट हुआ था। कुछ बेसिक बातें पता है, ठीक है। ये भी आपको ये पूछ लेगा भाई कि स्किल के लिए कौन सी योजना चल रही है, आप बताओगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल इंडिया के लिए चल रहा है, ठीक है ना। और उन्नत भारत अभियान का ध्यान रखना है, इसमें एजुकेशन की बात करके संस्थानों को इनका डेवलपमेंट करना है, गांव में, है ना, योगदान बढ़ाना है इनका, लोगों को इनोवेशन के लिए जोड़ना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए दोस्तों बहुत सारी बातें की गई हैं, इसमें भारत को एकता के साथ काम करना है। तो इसकी याद रखनी है कि भाई भारत को एकता में रखने के लिए कौन कौन से
कल्चरल को मजबूत करने के लिए कौन सी स्कीम चलाई है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। फिट इंडिया मूवमेंट मेरे भाई है ना, क्या लिखा हुआ है, फिट इंडिया मूवमेंट, इसमें लोगों को फिट करने की बात करिए, हेल्थ के लिए प्रोत्साहित करना, योगा वगैरह करना, ठीक है ना। और इसके बाद स्किल इंडिया, आपको पता है 2014 में युवाओं को कौशल विकास बढ़ाने के लिए है ना, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यहाँ से स्टार्ट होती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेक इन इंडिया दोस्तों 2014 में आता है, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। स्वच्छ भारत में अपन पढ़ चुके हैं पहले दोस्तों, फिर भी ध्यान रखना अपन को है ना, 2 अक्टूबर 2014 को आता है ये, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना, मतलब मेरे भाई इसमें प्रत्येक सांसद एक एक गाँव को गोद लेगा और उस गोद लेके उसका डेवलपमेंट करेगा, इसका यही उद्देश्य है। ये पेपर में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कब आई थी स्कीम 2014 में, भारत का प्रत्येक सांसद एक गांव को गोद लेगा मेरे भाई, एडॉप्ट करेगा, उसको डेवलपमेंट करेगा, ठीक है ना। श्रमेव जयते योजना दोस्तों तो 2014 में आती है, श्रमिकों के लिए विकास करने के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हृदय स्कीम, कौन सी स्कीम है, हृदय स्कीम। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व विरासत के लिए, किसके लिए, विश्व विरासत के लिए दोस्तों, जिसमें इस तरह को देखभाल करना, शहरों का आर्थिक विकास करना, तो ये काफ़ी एक इसका संबंध दोस्तों कल्चर से है, ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज से है, एच फॉर हेरिटेज है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपन को कल्चर के लिए, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, विश्व विरासत को प्रमोट करने के लिए है ना, इन सब के लिए कोई स्कीम है भारत की, तो आप बताओगे हृदय है ना, हृदय योजना है। उसके बाद पूछेगा मेरे भाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ये 2015 में स्टार्ट होती है। इसका जो एज है मेरे 18 से 50 साल के जो भी व्यक्ति हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 2 लाख तक का बीमा कवर प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। और ये अपन पहले ही पढ़ चुके, 2015 में आया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है ना, जो 18 से 70 की बात करता है, एज की बात करता है, इसमें भी 2 लाख रुपये का तुम्हारा दुर्घटना बीमा है। अटल पेंशन योजना अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द्वारा ध्यान रखना है ना, 2015 में आता है ये, जो वृद्ध लोग हैं उनके पेंशन की बात करता है। स्मार्ट सिटी आपको पता है, 100 स्मार्ट सिटी कब आई थी आपको पता है, तो 2015 में, तो ये ध्यान रखना अपन को, 2015 में ये स्कीम आई थी, ठीक है। अमृत योजना का पूछेगा मेरे भाई, तो शहरी परिवर्तन और कायाकल्प के लिए, फिर बोले तो जो मेरे भाई अर्बन एरिया का है ना, इसका इंफ्रा चेंज करना है, इसका डेवलपमेंट करना है, इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करना है, इसके पानी का, लाइट का है ना, सैनिटेशन, स्वास्थ्य वगैरह है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शहरों को बदलना है। इसके लिए कौन सी स्कीम चलिए मेरे भाई, अमृत स्कीम, कब आती है, 2015 में, कब आती है, 2015 में, ये अपन पढ़ चुके हैं। आवास योजना 2015 में आती है, ठीक है ना। और डिजिटल इंडिया अपन पहले पढ़ चुके, 2015 में आता है। स्टैंड अप इंडिया मेरे भाई 2016 में आता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये कब आती है दोस्तों, 2016 में आती है, जो गाँव में बिजली वितरण कराना, इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ग्राम ज्योति बोले तो बिजली वितरण कराना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। उज्ज्वला योजना अपन दोस्तों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एलपीजी के लिए कनेक्शन मिलता है। फसल बीमा अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2016 में आता है, ठीक है ना। और ग्राम उदय स्वच्छ से भारत उदय, ये 2016 में आता है मेरे भाई, ग्राम का विकास करना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मेरे भाई 2016 में आता है, जो पंचायती राज को, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री वय बंधन योजना, ये काफ़ी बढ़िया है ना, इसमें वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन मिलती है, तो प्रधानमंत्री वय बंधन योजना में पेंशन मिलती है। और मिशन अंत्योदय के तहत आप बात करोगे तो बेहतर समन्वय की बात करिए, कम्युनिकेशन की बात करिए, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो पीएमजे, ये कब स्टार्ट होता है, 2018 में, कब स्टार्ट होता है, 2018 में, ठीक है ना। जिसमें भी गरीब लोगों उनको हेल्थ कवर कराना है, प्रधानमंत्री वाला ये आपको पता है, पीएमजे आयुष्मान भारत योजना है ना, जनधन योजना। और उसके बाद मेरे भाई जन आरोग्य योजना, सॉरी क्या बोलेंगे इसे, जन आरोग्य योजना, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। और जो आयुष्मान योजना है ना, इसी का पार्ट है, ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। पीएम किसान अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और ये भी अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जल, ये कब आता है, मिशन 2019 में आता है, आपको ध्यान रखना है, पानी के लिए बात करता है। गरीब कल्याण योजना, अन्य योजना के तहत मेरे आपको पता है कोविड हुआ था, तो उसके बाद लगातार मुफ्त में राशन मिल रहा है, उसके लिए कोई स्कीम है तो आप बताओगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है ना। जिसमें 5-5 kg आपको पता है गेहूँ वगैरह सारी चीज़ मिलती हैं। स्वनिधि, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्वनिधि स्कीम, ये स्ट्रीट वेंडर के लिए। स्ट्रीट वेंडर बोले तो जितने भी लोग ठेला वगैरह लगाते हैं दोस्तों, है ना, स्ट्रीट पर जो भी स्ट्रीट फूड वाले जितने भी लोग हैं जो डेली अपना वर्क करते हैं, है ना, लाइवलीहुड अपना डेली का कमाते हैं, है ना, उनके लिए एक पीएम स्वनिधि, जिसमें 10,000 रुपये तक का लोन, तक का लोन बिना किसी कोलेटरल के मिलता था, इसे बोलते हैं पीएम स्वनिधि, है ना। तो स्ट्रीट वेंडरों को मेरे भाई क्या एक लोन देना होता है। मत्स्य योजना आपको पता है, मछली पालन के लिए दोस्तों बढ़ावा देना और लोन देना, ठीक है ना। ये तमाम आपको पता है, 2019 में 20 में कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत भी आया था, है ना, उसमें अपन इसकी बात करें। गति शक्ति इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लगभग अप्रोक्सीमेटली 16 मिनिस्ट्री दोस्तों एक साथ मिलकर काम करेंगी और एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी स्ट्रक्चर बनाएंगी मेरे भाई, है ना। और इंटीग्रेटेड प्लानिंग करेंगे। एक ऐसा नहीं है एक मिनिस्ट्री अभी काम कर रही है, एक बाद में काम करेगी, एक बाद में करेगी, है ना। पहले नाली खुद गई, बाद में रोड बनेगा, फिर रोड टूटेगा, फिर नाली टूटेगी, ऐसा कुछ नहीं। सारे के सारे मिनिस्ट्री दोस्तों एक साथ कनेक्टिविटी में काम करेंगे, एक ही तरह होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए पीएम गति शक्ति के प्रोग्राम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पीएम डिमांड, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है मेरे भाई, उनको डेवलपमेंट करने की बात करी गई है। पीएम विश्वकर्मा मेरे भाई, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पीएम विश्वकर्मा ये सम्मान योजना है दोस्तों, जितने भी आर्टिजन्स हैं, कारीगर है मेरे भाई, है ना, जितने भी शिल्पकार है, उनको फायदा प्रदान करने के लिए लोन की बात करता है, ठीक है ना। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आती है मेरे भाई, 2020 में आती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आती है, 2020 में आती है। और डिटेल स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो हेल्थ की मेरे भाई जितनी भी तुम्हारी प्रोफाइल है, हेल्थ प्रोफाइल बनेगी। इसमें क्या हुआ, हेल्थ प्रोफाइल बनेगी, तुम्हारे हेल्थ में क्या इशू है क्या नहीं है, उसके लिए पूरा डेटा तैयार किया जाएगा। जब भी तुम किसी डॉक्टर के पास जाओगे दोस्तों, तो आपका वो सारा प्रोफाइल चेक कर लेगा कि भाई तुम्हें पहले कौन सी बीमारी थी, अभी कौन सी बीमारी है ना, और आगे इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगी, ठीक है ना। उजाला योजना में दोस्तों लगातार एलईडी, जिस बार आपको बताया कम लागत वाली है ना, बहुत कम पैसों में एलईडी बल्ब मिलते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें किसमें आती हैं, उजाला में। उजाला अलग है, उजाला ये अलग है। तो दोस्तों ये सारी हमारी स्कीम हो गई है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2014 से लेके 24-25 तक की थोड़ा बहुत ध्यान रखो, ठीक है ना। कुल मिला के ओल्ड स्कीम बहुत सारी पूछी जाती हैं गवर्नमेंट की, है ना, गवर्नमेंट बार बार पूछती है। तो आपको इसमें एक या तो डेट बताओ, क्या बताओ दोस्तों, डेट
है ना, कौन सी ईयर में आया ये सन पता हो, ठीक है ना, और किस ऑब्जेक्ट से आया, इसके अलावा कुछ पता नहीं करना है, इतना ही काफ़ी होता है, इससे आपका एक जगह क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, है ना, और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।